हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज के इडियम फ्रेज के सेशन में आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों। और आज का हमारा पहला वर्ड है विथ अ हैवी हैंड। विथ अ हैवी हैंड का मतलब क्या होता है भाई? ज़रा आप लॉजिक से निकालिए। विथ अ हैवी हैंड, जिसका हैंड हैवी हो उसके साथ, यानी हैवी हैंड का मतलब है दोस्तों दमनकारी या अत्याचारी तरीका। कैसा तरीका है आपका? दमनकारी या अत्याचारपूर्ण या कठोर तरीके से। बात समझ में आई ना? और लॉजिक अपने आप निकालिए। विथ अ हैवी हैंड का तो क्या निकलेगा? अत्याचारपूर्ण या कठोर तरीके से। नेक्स्ट और चलते हैं भाई। विथ अ हाइज हैंड, दोनों सेम ही होते हैं। विथ अ हैवी हैंड, विथ अ हाइज हैंड, दोनों एक ही जैसे होते हैं दोस्तों, अत्याचारपूर्ण तरीके से। बात समझ में आई? चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड विथ वन वॉइस। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस यानी कि एक ही आवाज़ में, एक ही स्वर में, एक साथ। ठीक है भाई, एक ही आवाज़ में, एक ही स्वर में, एक ही साथ, विथ वन वॉइस। नेक्स्ट वर्ड विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स यानी कि खुली भुजाओं के साथ। खुली भुजाओं के साथ मतलब दोस्तों कि सबका अच्छे से स्वागत करना, है ना। दिल खोल के स्वागत करना, अच्छे से स्वागत करना, पूरे उत्साह से स्वागत करना, ये होता है विथ ओपन आर्म्स। बात समझ में? चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। विद इन अ विस्कर। विद इन अ विस्कर, विद इन अ विस्कर कितनी है? मैं काम करने के बस थोड़ा सा रह गया, है ना। तो वही होता है विद इन अ विस्कर, किसी काम को करने के बहुत नज़दीक होना, विद इन अ विस्कर। अंडरस्टैंड? चलिए भाई विदाउट अ क्लाउड। विदाउट अ क्लाउड यानी कि कह रहा है बिना किसी क्लाउड के। जैसे अंडर अ क्लाउड, अंडर द क्लाउड होता नहीं, आप लोग जानते हैं अंडर द क्लाउड, हमने पढ़ाया है। अंडर द क्लाउड ये क्या होता है भाई? अंडर द क्लाउड होता है, ये होता है संदेह के घेरे में होना। मान लीजिए क्लाउड का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, बादल। और अंडर द क्लाउड पूरे बादल के घेरे में हो, उसके अंडर में हो, तो मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से संदेह के घेरे में हैं, यानी कि उसे कहते हैं अंडर द क्लाउड। अब मैं कह रहा हूँ विदाउट अ क्लाउड, यानी कि एक भी बादल नहीं है, मतलब कि दोस्तों बिना किसी अप्रिय स्थिति के, यानी कि बिना किसी संदेह के। बात समझ में आई? बिना किसी अप्रिय स्थिति के या बिना किसी संदेह के, इसे क्या कहते हैं? विदाउट अ क्लाउड। ओल्फ, ओल्फ मीन्स होता है भेड़िया। ओल्फ इन द शिप्स क्लॉथ्स। जो ओल्फ है, जो भेड़िया है, वो शिप भेड़ के कपड़े में है। वोल्फ इन द शिप्स क्लॉथिंग मतलब जो भेड़िया है वो किसके क्लॉथ में है? शिप भेड़ के कपड़े में है। अब सोचिए ज़रा, तो मतलब इसका कहने का लॉजिक निकालिए ज़रा, आंतरिक भावार्थ निकालिए ज़रा, कि कोई व्यक्ति है वो किसी के अन्य के दिखावा के जैसे अपने आप को बना लिया, यानी कि किसी दूसरे का, जैसे शेर होता है जंगल का राजा, या फिर जैसे जयकाल है, या फिर जो लोमड़ी है, वो जो है कभी कभी खुद को राजा मानने के लिए वो शेर का ही पहनावा पहन लेती है ना। तो क्या वो जंगल का राजा बन सकती है? वही चीज़, मतलब कि उसका मतलब ये है कुटिल या धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति। वर्थ आ जीव जाई। वर्थ, वर्थ मीन्स क्या होता है? कीमत, मूल्यवान होना। और जीव्स आप लोग जानते हैं यहूदियों के देवता जीसस जिसको कहते हैं, मान लीजिए जीव्स कह रहे हैं उनको, आई। अब ये क्या है? वर्थ आ जीव जाई मतलब कि उनकी आँख, जो भगवान हैं, जो यहूदियों के देवता हैं, है ना, उनकी आँख, मतलब हो सकता है कि यदि उनकी आँख होगी तो बहुमूल्य होगी, होगी एक नहीं भाई। कोई भगवान है, अगर उनकी मैं आँख की बात कर रहा हूँ, उनके बहुमूल्य आँख की बात कर रहा हूँ, तो वर्थ मीन्स कीमत होती है। जीव जाए, जीव जाए की क्या होती है? कीमत होती है। तो वो बहुमूल्य होगा, क्या होता है दोस्तों?
बहुमूल्य होता है। वर्थ जीवजा इज बहुमूल्य होना। चलिए भाई, वर्थ ऑन साल्ट, अब इसको ज़रा बताइए। वर्थ ऑन साल्ट, कीमत किसके? नमक की। वर्थ ऑन साल्ट किसकी कीमत है? नमक की कीमत है। यानी कि सम्मानी भाई, कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया है, मान लीजिए आपका नमक खा रहा है, वर्थ ऑन साल्ट, जो उसके यहाँ क्या है? नमक की कीमत है, तो बहुत अधिक क्या है भाई? सम्मानी है, तभी आया है। चले आगे, रैंगल ओवर एन एश शैडो, रैंगल ओवर एन एश शैडो, इसका मतलब ज़रूर बताइए। रैंगल ओवर एन एश शैडो की, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि व्यर्थ की बात पर विवाद करना, छोटी छोटी बात पर झगड़ना। देखा, रैंगल ओवर एन एश शैडो यानी व्यर्थ की बात पर विवाद करना। चलिए भाई, रिट लार्ज, रिट लार्ज, रिट मिस याचिका होती है, आपने जानते हैं, लार्ज मिस लंबा, मतलब रिट लार्ज ये होता है दिखने या समझने में स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड, राइटिंग ऑन द वॉल, अब जरा ये मतलब निकलिए। राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे मैं, ये दीवार है, दीवार पर मैं लिखूं कुछ, ज़रा उसका बताइए, कुछ उद्देश्य होगा, कुछ उद्देश्य होगा, बताइए भाई। तो वही है राइटिंग ऑन द वॉल, यानी कि जब दीवार पर लिखना शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से आप किधर जा रहे हैं? असफलता की ओर जा रहे हैं। चलिए भाई, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, यानी कि किसी चीज़ का रॉन्ग एंड होना, गलत समझ लेना। रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, यानी कि रॉन्ग से आप समझ लीजिएगा कि कुछ चीज़ गलत होने वाला है। एंड ऑफ द स्टिक यानी कि गलत समझ लेना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखिए भाई, रॉन्ग फूट, अब ये क्या है? रॉन्ग फूट, पहली बात तो रॉन्ग मिस गलत, फूट मिस पैर, मतलब कि गलत पैर। अब ऐसे समझ लीजिए, गलत का पैर मतलब, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करना शुरू करने वाले हों, जैसे ही आपने कदम काम के लिए बढ़ाया तो वैसे ही आपके साथ क्या कुछ बुरा होने लगा, तो रॉन्ग फूट मतलब कि बुरी शुरुआत, यानी कि वो पैर जो आगे बढ़ा वो गलत था, इसीलिए इसका लॉजिक निकालिए, रॉन्ग फूट यानी कि बुरी शुरुआत। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस क्या होता है भाई? ये होता है एक्सीलेंट सर्विस, बहुत बड़ी सेवा या योगदान देना। ह्यूमन सर्विस क्या होता है? एक्सीलेंट सर्विस, बहुत बड़ी सेवा या योगदान देना। अंडरस्टैंड? चलिए भाई, यंग टर्क, यंग टर्क क्या होता है दोस्तों? यंग टर्क वो होता है विद्रोही एवं जिसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। यंग टर्क इसको कहते हैं विद्रोही एवं जिसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट वर्ड, जीरो हावर्स, जीरो हावर, जीरो हावर क्या है भाई? शून्य घंटा। जीरो हावर यानी कि एकदम शुरुआत से, कहाँ से? एकदम शुरुआत से, जीरो हावर से, बात समझ में? ठीक। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस ये होता है किसी, यानी कि टॉलरेंस सहिष्णु, और जीरो टॉलरेंस जिसमें कोई भी सहिष्णुता ना हो, यानी कि किसी काम को गलत, किसी गलत काम को अनदेखा नहीं करने की स्थिति, यानी कोई गलत हो रहा है तो उसको अनदेखा न करना, यानी कि देखना और उसके बारे में शिकायत करना, यानी कि वही कह रहा है कि किसी गलत काम को अनदेखा नहीं करने की स्थिति, ये होता है जीरो टॉलरेंस। अंडरस्टैंड? तो ये था प्यारे बच्चों आपका एडीएम फ्रेज का सेशन, और आपको मैंने पूरा एडीएम फ्रेज सेशन पढ़ा दिया है, जो भी प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में पूछे गए एडीएम फ्रेज सेशन, और साथ ही साथ जो आपके छूटे हुए और सेशन थे एडीएम फ्रेज के, वो मैंने सारे पार्ट पढ़ा दिए। कम से कम 27-28 पार्ट हो गए दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से जा करके उनको विथ नोट्स पढ़िए और विथ नोट्स बनाइए। अब इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो से, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS। ठीक है दोस्तों, ये तो ये
इसमें से हम पहले सबसे पहले आपको हम मैनिया पढ़ाएंगे। मैनिया, MANIA, मैनिया। जैसे मैनिया हमारा ये जो है रूट वर्ड है। मैनिया मीन्स क्या होता है दोस्तों? सनक। क्या होती है? किसी चीज़ की धुन या सनक किसी चीज़ के प्रति लगाव जैसे लोगों के अंदर हो जाती है ना, तो वो चीज़ें मैं आपको मैनिया के अंतर्गत पढ़ाऊँगा। मैनिया मीन्स होता है धुन या सनक। जैसे मैं एक वर्ड आपको यूज करके बताता हूँ, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया ये क्या होता है भाई? क्लेप्टोमेनिया। मैनिया देखिए ऐसा वर्ड पकड़िएगा, मैनिया मिस होगा सनक और क्लेप्टो मिस होगा पुस्तक। यानी कि पुस्तक की सनक, यानी कि जो पुस्तक का प्रेमी हो या जो पुस्तक की सनक जिसको लगी हो, पुस्तक की सनक, या जिसको हम पुस्तक प्रेमी भी कह सकते हैं, पुस्तक प्रेमी इसी को कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा वोकैब का सेशन चल रहा है। हम सबसे पहले इडियम फ्रेज सेशन आपको ख़त्म कर दिए, अब वन वर्ड आपका ख़त्म होगा। वन वर्ड के बाद फिर हम आ जाएंगे सीधे सीधे आपके पास जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।